प्यारे बच्चों, जैसा कि आप क्लास 11 में देखिए, 10th से जब बच्चा 11 में आता है ना, तो कसम खा करके आता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको जेई निकाल लेना है, नीट निकाल लेना है, ये कर देना है, फाड़ देना है एकदम। लेकिन होता क्या है कि उसको कसम खाते खाते बेचारा का 5-6 महीना पार हो जाता है। अब देखिए, 5-6 महीना तो पार हो जाता है, अब उसके बाद थोड़ा टाइम बचता है, तो जब उसको जनवरी फरवरी पहुंचते हैं, जैसे अभी फैब चल रहा है, अब उसको ये रियलाइजेशन होता है कि हम ना जेई नीट तो बाद में निकालेंगे, पहले 11 तो निकाल ले। और 11 तक कभी वो पढ़ाई नहीं कर पाता है पूरा बढ़िया से। देखिए, उसी 11th में हम बताए थे कि पास करने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसी के लिए हम लोग समर्पण सीरीज स्टार्ट किए। मतलब क्या होता है, हर चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कराएंगे। आप इस कोई भी इसी चैनल पे आ जाइए, आप इस चैनल पे आपको सारा का सारा 11 का हम करवाएंगे क्वेश्चंस, और इस चैनल पे 11 का सारा चैप्टर्स का अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आप 11th को इजीली पास कर पाएंगे। पास ही नहीं, अच्छे नंबर से पास कर पाएंगे। देखिए, हम लोग ना उधर एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन बनाए थे। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपको 11 में भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है और जेई नीट में भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। इसलिए 11 में और जेई नीट दोनों के लिए कंसेप्ट को समझ करके बनाना। देखिए, हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं केमिकल बॉन्डिंग। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या दिख रहा है, विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज ए लीनियर। देखिए, हम बताए थे कि लीनियर अगर हमको पता करना होगा तो हाइब्रिडाइजेशन पता करिए। जिस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp, दैट इज लीनियर। और हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए हम बताए थे कि टोटल पेयर निकाल लीजिए। टोटल पेयर हम कैसे निकालते हैं, 1/2 v प्लस m प्लस a माइनस सी। अब देखिए, ये एक जादुई फॉर्मूला है जिससे हम पूरा केमिकल बॉन्डिंग को सॉल्व कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, बीएससी-पीआर थ्योरी भी और हाइब्रिडाइजेशन दोनों सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, V का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, हमको सिर्फ सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है। और M का मतलब होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब होता है जिसका वैलेंसी 1 होना चाहिए, और 1 वैलेंसी ना 5 आतंकवादी है, याद रख लीजिए, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब है फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। क्या बोले, है फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, ये याद। और इसको गिन करके लिखना है, जैसे अगर 2 बार होगा तो यहां 2, 3 बार होगा तो यहां 3, 4 बार होगा तो 4, अगर नहीं इसमें से कोई नहीं होगा तो यहां 0। और A का मतलब है नेगेटिव चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसको लिखना है। C का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसको लिखना है। और इस फॉर्मूला से हम टोटल पेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल पेयर से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। जैसे देखिए, इसका फर्स्ट कौन है, NO2। यहां सेंट्रल एटम कौन है, N। N का हम लोग टोटल पेयर फाइंड आउट करते हैं। देखिए, 1/2। सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस ग्रुप में बताए थे, 15। कौन, 15, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा 5 प्लस। इसमें से कोई आतंकवादी यहां है नहीं, तो यहां पे लिख देना है 0। क्या लिख देना है, 0। प्लस नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं है तो 0, पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं है तो 0, यानी 1/2 इंटू 5 जो आएगा 2.5, जो हो नहीं सकता है। चलिए ClO2 में देखते हैं। देखिए, क्लोरीन इज द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास वैलेंस किस ग्रुप में आता है, क्लोरीन, 17, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7। टोटल पेयर फाइंड आउट कर लेते हैं, 7 प्लस कोई आतंकवादी नहीं है, इसका मतलब 0, नेगेटिव चार्ज भी नहीं, पॉजिटिव चार्ज, 1/2 हटाएंगे तो टोटल देखिए कितना आ जाएगा, 7 को कैंसिल करेंगे 3.5, ये भी नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं CO2 में। देखिए, सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। टोटल पेयर फाइंड आउट करते हैं, 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। कितना, 4। देखिए, इसमें से कोई है नहीं है, तो M के जगह पे क्या लिख देना है, 0। कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं। 1/2 इंटू 4 कैंसिल करेंगे, 2 आ गया। देखिए, जैसे 2 आ गया, ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन स्टार्टिंग फ्रॉम S से हमको 2 ऑर्बिटल चुनना है। हम S का एक चुन लेते हैं, P का एक चुन लेते हैं, और जिसका टोटल पेयर 2 होता है या हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, उसी का ज्योमेट्री होता है लीनियर। क्या होता है, लीनियर। यानी आंख बंद करके CO2 को टिक मार देना, विच हैविंग लीनियर ज्योमेट्री।
तो देखिए इसी तरह से आपको निकालना होगा। अगर हमको ज्योमेट्री पूछे, बॉन्ड एंगल पूछे, याद रखिए शेप पूछे, तो सबसे पहले टोटल पेयर और लॉन पेयर निकालना है। टोटल पेयर का फॉर्मूला क्या बताया, 1/2 v प्लस m प्लस a माइनस सी। v मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ सेंट्रल एटम का लेना है, सबका नहीं, सिर्फ सेंट्रल एटम। m मतलब मोनोवैलेंट, कितना मोनोवैलेंट है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। देखिए H प्लस F प्लस Cl प्लस Br प्लस I, A मतलब नेगेटिव, C मतलब पॉजिटिव, यही फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए CO2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री। अब बता दें कि ट्राइगोनल प्लानर के लिए टोटल पेयर 3 होना चाहिए। इसमें से चेक करते हैं टोटल पेयर 3 किसका है। देखिए इसमें सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन। पहला क्वेश्चन क्या दिया, IF3। तो टोटल पेयर फाइंड आउट करना है 1/2। देखिए आयोडीन किस ग्रुप में आता है, 17, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। आतंकवादी कितना है, 3, तो क्या हो गया 1/3, 1/2 इंटू 10। 10 को कैंसिल करेंगे 2 से 5, यानी टोटल पेयर 5 आ गया। तो हो नहीं सकता है, 5 का हम बताए थे 5 कॉर्नर वाला ज्योमेट्री होना चाहिए, जो था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, नॉट प्लानर। देखिए यहां क्या दिया है, प्लानर। क्या आ गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। देखिए दूसरा देखते हैं हम लोग, PCl3 में सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस। टोटल पेयर फाइंड आउट करते हैं। देखिए फास्फोरस आता है ग्रुप नंबर 15 में, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, 5। आतंकवादी कितना है, 3। 1/2 इंटू 8 कैंसिल कर देंगे 4। तो देखिए जिसका टोटल पेयर 4 आ जाएगा तो ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, लेकिन यह लिंकिंग एटम 3 है, एक लॉन पेयर भी है। इसका मतलब शेप कैसा होगा, पिरामिडल। और हमको पूछ क्या रहा है, ट्राइगोनल प्लानर, ये भी नहीं हो सकता है। देखिए NH3 का फाइंड आउट करते हैं टोटल पेयर। सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, यानी ग्रुप 15, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आतंकवादी है 3। 1/2 इंटू 8 कैंसिल कर देंगे 4 आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। BF3 में आते हैं, जब ये तीनों नहीं होगा तो यही होगा, चेक कर लेते हैं टोटल पेयर 1/2। देखिए बोरोन इज द सेंट्रल एटम, और ये किस ग्रुप में आता है, 13। 13 में से 1 हटा देंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3। देखिए फ्लोरीन कितने बार है, 3 बार, तो 1/2 इंटू 6 कैंसिल कर देंगे, 3 आ गया। 3 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ट्राइगोनल, और 3 का ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर हैबिटाइजेशन। देखिए टोटल पेयर 3 आने का मतलब है वी हैव टू चूज द 3 ऑर्बिटल, हमको 3 ऑर्बिटल चुनना है। हम कैसे सिखाए, देखिए ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन एस हर हालत में जाएगा। स्टार्टिंग कहां से करना है, एस से। क्यों, क्या बताया, देखिए बारात में कोई जाए चाहे नहीं जाए, दूल्हा जरूर जाना है। वैसे एस यहां कौन है, दूल्हा, तो एस का एक ऑर्बिटल चुन लिए, पी का 2 ऑर्बिटल चुन लिए, टोटल कितना हो गया, 3। और sp2 का ज्योमेट्री कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लानर, तो आंसर क्या होगा, BF3। इसी तरह से आपको कंसेप्ट क्लियर करके बनाना होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला NH3। देखिए अभी जस्ट हम लोग वहां पे बनाए थे। देखिए NH3 का टोटल पेयर फाइंड आउट करते हैं 1/2। सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 में आता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5। आतंकवादी कितना है, 3। देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 8 कैंसिल कर देंगे 4। अब 4 आ गया तो टोटल पेयर 4 और हैबिटाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। देखिए अब ये चेक करते हैं हम लोग कि लॉन पेयर है कि नहीं। देखिए यहां टोटल पेयर आया 4 और लिंकिंग एटम कितना है, 3, मतलब हम चेयर मंगवाए 4 और गेस्ट आ रहा है 3, तो एक चेयर तो खाली रह गया, इसका मतलब देयर इज ए 1 लॉन पेयर। और जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर होगा 3 और लॉन पेयर होगा 1, इसलिए टोटल पेयर कितना है, 5। उस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री हम लोग पढ़े थे, शेप स्ट्रक्चर क्या होता है, पिरामिडल। जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड पेयर होगा 3, लॉन पेयर होगा 1, उसका स्ट्रक्चर हमेशा याद रख लिए, क्या होता है, पिरामिडल। क्या होता है, पिरामिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
क्वेश्चन ही गायब हो गया, यो कभी कभी हैंग कर जाता है। देखिए द बॉन्ड एंगल ऑफ इथाइलिन, देखिए इथाइलिन का बॉन्ड एंगल पूछ रहा है। इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और अब बताया देखिए जिस कार्बन के पास 2 तो पाई बॉन्ड आ गया उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, और sp का ज्योमेट्री होता है लीनियर, लीनियर का बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। ये तो देखिए इसी तरह से आपको क्वेश्चन बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड फॉर्म विद द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3d। देखिए s का एक ऑर्बिटल है, p का 3 ऑर्बिटल है, d का एक ऑर्बिटल, यानी टोटल कितना ऑर्बिटल हम लोग यूज कर रहे हैं? 5, यानी टोटल पेयर कितना हो गया? 5। अब बताइए कि 5 टोटल पेयर का मतलब 5 लिंकिंग एटम, हमको 5 कॉर्नर का ज्योमेट्री चाहिए, तो उसी ज्योमेट्री का नाम होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखिए ऐसे 3 कॉर्नर यहां पे हो गया, ये सेंट्रल एटम, एक कॉर्नर ऊपर एक कॉर्नर नीचे, यहां यहां, तो टोटल पेयर कितना हो गया? 5, और इसी 5 का ज्योमेट्री हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए द मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CO2, अभी हम लोग निकाले थे फर्स्ट क्वेश्चन में। CO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp। क्या? sp। तो नेक्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? sp। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है? Which of the following central atom does not use sp3 hybrid orbital in bonding? इसमें से कौन सा है जो sp3 नहीं यूज कर रहा है, यानी जिसका टोटल पेयर 4 नहीं आएगा? चेक करते हैं। देखिए BF3 है, सेंट्रल एटम कौन है? बेरिलियम। बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2। आतंकवादी कितना है? 3। नेगेटिव चार्ज कितना दिया हुआ है? 1। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 3 प्लस 1, यानी 1/2 इंटू 6। कैंसिल करेंगे 3। हम बताए थे कि जिसका 3 होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। क्या हो जाएगा? यानी यही वो आंसर हो जाएगा जो sp3 नहीं है। इसका मतलब बाकी सब क्या होगा? sp3। चेक कर लेते एक और, जैसे H3O, सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। कैसे पहचानते हैं सेंट्रल एटम? विच इज प्रेजेंट वंस एट ए टाइम। बॉस हमेशा एक ही होता है। देखिए ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। आतंकवादी कितना है? 3। एक प्लस चार्ज है तो -1 करना होगा, यानी टोटल पेयर कितना आ गया? 1/2 इंटू 8। कैंसिल करेंगे 4। 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया था? sp3, यानी sp3 है ये। तो यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट कि इट इज नॉट sp3। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मल्टीपल आंसर होता तो और चेक करने का जरूरत पड़ेगा, मल्टीपल तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है HCF2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ HCF2? सेंट्रल पे टोटल पेयर फाइंड आउट कर लीजिए। 1/2। सेंट्रल एटम कौन है? जेनन। जेनन किस ग्रुप में आता है? 18, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8। आतंकवादी कितना है? 2, और तो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, तो 1/2 इंटू 10। कैंसिल कर देंगे 5। देखिए 5 मतलब S का पहले चुनना है क्योंकि S तो दूल्हा है, P का 3 चुन सकते हैं और D का 1, तो sp3d कौन? B नंबर ऑप्शन। देखिए जिसका टोटल पेयर कभी भी याद रखिए 2 आ गया उसका हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 आ जाए तो sp2, 4 आ जाए तो sp3, इन्हीं की 5 आ जाए तो sp4। sp के पास 3 ही ऑर्बिटल होता है, sp3d। 6 आ गया तो sp3d2। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन निकालना, और टोटल पेयर का तो फॉर्मूला बता ही दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विच ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन रिजल्ट नॉन प्लानर ऑर्बिटल? देखिए नॉन प्लानर का मतलब होता है जो 3 डायमेंशन यूज होना चाहिए। जैसे देखिए लीनियर एक प्लेन पे है, तो ये हो गया प्लानर। क्या हो गया? ये प्लानर। जैसे sp2 ट्राइगोनल प्लानर, उसका तो नाम ही है ट्राइगोनल प्लानर। देखिए नेक्स्ट है dsp2। dsp2 का क्या होता है? स्क्वायर प्लानर। और sp3 एक ऐसा ज्योमेट्री जो 3 डायमेंशन होता है, जिसमें हम बताए थे टेट्राहेड्रल। तो ये कैसा है? नॉन प्लानर। कैसा है? नॉन प्लानर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
देखिए ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूलर शेप एग्जिस्ट इन, ऑक्टाहेड्रल किस ज्योमेट्री में हो सकता है या किस एबिडाइसन में हो सकता है? तो आप बताए थे ऑक्टा का मतलब जिसमें टोटल 6 कॉर्नर होना चाहिए ऐसे। देखिए 4 इधर है और एक ऊपर और एक नीचे, इसको मिलाएंगे ना तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के जैसा दिखेगा। इसी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल भी। तो इसका मतलब टोटल 6 के लिए हमको क्या लेना होगा? sp3d2 यानी sp3d2। देखिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स OF2। फिर देखिए हमको ये देखना है कि OF2 में सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। कौन? ऑक्सीजन। टोटल पेयर फाइंड आउट करते हैं 1/2। फिर क्या लिख सकते हैं बोलिए? ऑक्सीजन किस ग्रुप में आता है? 16। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। आतंकवादी कितना है? 2। 1/2 इंटू 8 कैंसिल कर देंगे, आ गया 4 का sp3 यानी sp3 टिक मार देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है? परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इन sp3 यानी sp3 में s का कितना परसेंटेज है। देखिए कुछ करना नहीं है, इसमें टोटल और वाइटल कितना है? s का 1 p का 3। टोटल कितना होता है? 100 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, सबको कितना मिलेगा? बराबर बराबर 25। तो s का कितना हिस्सा होगा? 25%। 25। p का कितना हिस्सा हो गया? p 3 भाई अकेले है तो 75%। कितना हो जाएगा? 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल HCF4। HCF4 का क्या शेप आएगा? देखिए सबसे पहले हम लोग टोटल पेयर फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल पेयर कितना है? 1/2। सेंट्रल एटम कौन है? जेनन। जेनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 क्योंकि ग्रुप 18 में आता है। आतंकवादी कितना? अच्छा HCF4 है, आतंकवादी है 4। देखिए 1/2 इंटू 12 कैंसिल कर देंगे, 6 आ गया। टोटल पेयर आ गया 6। अब ध्यान से समझिए, लेकिन हम क्या बताए? देखिए चेयर हम मंगवाए 4 लेकिन लिंकिंग एटम कितना आ रहा है? सॉरी, देखिए टोटल पेयर कितना आ रहा है? 6। मतलब हम चेयर मंगवाए 6 लेकिन लिंकिंग एटम कितना आ रहा है? 4। गेस्ट कितना आया? 4। 2 तो खाली बच गया। तो जो खाली बच गया उसी को हम लोग बोलते हैं लॉन पेयर। कितना हो गया? 2। बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 4। इसी को मिला के टोटल पेयर कितना आ गया? 6। और जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड पेयर 4 और लॉन पेयर 2 है उसी का हम लोग पढ़े थे कि शेप कैसा होता है? स्क्वायर प्लानर। कैसा? स्क्वायर प्लानर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशंस द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम। इसमें से कौन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल सबसे मैक्सिमम होता है? तो sp, क्योंकि इसका ज्योमेट्री क्या होता है? लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो टिक मार देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द 2 कार्बन एटम मार्क्ड एस्ट्रिक्स पोजेस द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जिसमें एस्ट्रिक लगा उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। देखिए पहला है CH3, C इसमें स्टार बना दिया, डबल बॉन्ड C स्टार CH3। देखिए हम क्या सिखाए थे कि जिस कार्बन के पास 0 पाई बॉन्ड हो वो sp3, चारों सिग्मा बॉन्ड है तो sp3। 1 पाई बॉन्ड आ जाए sp2, जितना पाई बॉन्ड उतना p को घटाते जाना है। 2 पाई बॉन्ड आ गया sp। देखिए इस कार्बन के पास पाई बॉन्ड हमको कितना दिख रहा है? डबल में 1 सिग्मा 1 पाई। और इफ इट कंटेन 1 पाई बॉन्ड देन इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यानी जो एस्ट्रिक वाला कार्बन है वो sp2 है। अगर बोलता बिना एस्ट्रिक वाला तब इसमें कहीं पाई बॉन्ड है? नहीं, तब हम लोग टिक मार सकते थे sp3। लेकिन हमसे पूछा किसके लिए? एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक वाला कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है? sp2। तो टिक किसको मारना है? sp2। ऐसे ध्यान से एकदम कंसेप्ट को सोच समझ करके बनाना है। देखिए नेक्स्ट है द बॉन्ड एंगल ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4। देखिए फिर इसमें सेंट्रल एटम कौन है? पहले ज्योमेट्री पता करना होगा। फाइंड आउट द ज्योमेट्री ऑफ द CCl4। अगर ऐसे याद होगा तो sp3 है, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। टोटल पेयर
1/2 सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, आतंकवादी है 4। देखिए 1/2 इंटू 8 कैंसिल कर देंगे, 4 आ गया, 4 का sp3, और sp3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो ऑलमोस्ट 109.5 या 109 डिग्री टिक मारना है। कौन? 109 डिग्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है? When the two pairs of electron are shared bond, सोचिए दो ऐसा, जब हम दो पेयर किसी के साथ शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो कितना बॉन्ड बनेगा? याद रखिए एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमको 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, यानी एक पेयर का। तो जब हम 2 पेयर का शेयरिंग करेंगे तो हमको 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी हम उसको क्या बोल सकते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोल सकते हैं? डबल। एक बॉन्ड एक पेयर, यहां पे बोल रहा है देखिए 2 पेयर्स, यानी 2 पेयर हम लोग शेयरिंग के, 2 पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड हम बना सकते हैं? डबल बॉन्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है? द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? देखिए केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादातर 2 ही टॉपिक से क्वेश्चंस आता है, या तो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन या MOT थ्योरी। MOT का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, नहीं कि MOT मतलब मोटी पतली बोल रहे हैं। देखिए हम लोग NH3 अभी हाइब्रिडाइजेशन का पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग बाद में, अभी देखिए जितना भी क्वेश्चंस हम लोग बना रहे हैं वो हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, ये सब से। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेंगे क्या? MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। देखिए NH3 का क्या, तो टोटल पेयर फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/2 सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, आतंकवादी है 3। तो 1/2 इंटू 8 कैंसिल कर देंगे, आ गया 4। 4 का हम क्या सिखाए थे? sp3, sp3 पे टिक मार देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज बॉन्ड एंगल एज नियरली 90 डिग्री? किसके पास बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री के बराबर होगा? देखिए अभी हम लोग निकाले थे NH3 का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और sp3 का बॉन्ड एंगल यहाँ पे ऑलमोस्ट, इसमें एक लॉन पेयर भी है, तो बॉन्ड एंगल जो है ना वो ऑलमोस्ट होता है कितना? 107 डिग्री। देखिए दूसरा H2S, H2S का भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल 2 लॉन पेयर। तो जहां 2 लॉन पेयर होगा वहां पे बॉन्ड एंगल और छोटा हो जाएगा, यही होगा ऑलमोस्ट 90 डिग्री, 100 डिग्री के बराबर, ऐसे 102 डिग्री होता है। देखिए इसमें भी 2 लॉन पेयर है, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल है तो 104.5 डिग्री, और ये तो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री। यानी H2S में वो मॉलिक्यूल है विच कंटेन 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर। क्या? 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर, और जितना ज्यादा लॉन पेयर आ जाएगा सेंट्रल एटम के पास उतना बॉन्ड एंगल घट जाता है। बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस विद द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, यही बात बताया था कौन? VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इथीन हैव द बॉन्ड एंगल, इथीन मतलब देखिए ये एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर अगर ये डबल बॉन्ड आ गया तो इसके पास एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड मतलब sp2, और sp2 का ज्योमेट्री हम लोग क्या पढ़े थे? ट्राइगोनल प्लानर। और देखिए इसी ट्राइगोनल प्लानर का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। कितना टिक मार देना है? 120 डिग्री। देखिए इसी तरह से आपको क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा, और आज जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, ये समझ ले कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आज जो हम लोग ये पढ़े हैं ये सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री। नेक्स्ट जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का पढ़ेंगे समर्पण सीरीज में, तो पढ़ेंगे MOT थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब का क्वेश्चन। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में।